नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रायचंद मेंशन। शिवान्या की बात सुनकर अच्युत उसे हैरानी से देख रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। अच्युत ने कहा, क्या क्या कहा तुमने? शिवान्या ने कहा, मैंने कहा कि क्या तुम कल मेरे साथ डिनर के लिए चलोगे? अच्युत को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। वो बस ऐसे ही खड़ा रहा। ये देख शिवान्या ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आना है। अच्युत ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आऊँगा। हाँ मैं आऊँगा ना, पर ऐसे अचानक क्यों? शिवान्या ने कहा, बस ऐसे ही। अच्युत ने अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ। शिवान्या फिर रूम से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद अच्युत खुशी के मारे नाचने लगा। वो मन ही मन बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी बात इतनी जल्दी सच हो जाएगी। थैंक यू भगवान जी। वो डांस कर रहा था और उसका एक हाथ हवा में था, और जब वो डांस करते हुए पीछे मुड़ा तो उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े अंश पर गई। वो दरवाजे से टिक कर खड़ा था और उसे ही देख रहा था। अच्युत ने अपने हाथ तुरंत नीचे कर लिए। अंश ने कमरे में अंदर आते हुए कहा, कुछ वक्त पहले तो तेरे सर में दर्द हो रहा था, और अब क्या हुआ जो ऐसे डांस कर रहा है? उसकी बात सुनकर अच्युत ने खुश होते हुए उसे गले लगा लिया और फिर अलग होते हुए कहा, अरे बात ही ऐसी है। फिर उसने अंश को सब कुछ बता दिया जो थोड़ी देर पहले शिवान्या ने उससे कहा था। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, हाँ इस बात पर ऐसे डांस करना तो तेरा बनता ही था। वैसे डांस करते हुए बंदर जैसा लग रहा था। उसकी बात सुनकर अच्युत ने उसे घूर कर देखा। अंश ने आगे कहा, खैर ये कहने के लिए आया था कि कल सुबह के जल्दी मुंबई के लिए निकल रहा हूँ, और मेरा काम 2 दिन के लिए मोहित संभाल लेगा, और मेरा पेंडिंग रिपोर्ट भी वो कल तुझे दे देगा। उसकी बात सुनकर अच्युत ने कहा, ठीक है, मैं मोहित से बात कर लूँगा। अंश ने अपना सर हिला दिया और वो दोनों नीचे आ गए। सबने साथ में डिनर किया और वापस अपने अपने कमरे में चले गए। अच्युत भी काउच पर आकर लेट गया। उसने अपनी करवट बदली और उसने शिवान्या की तरफ देखा, जो कि इस वक्त चैन से सो रही थी। उसे देखते हुए वो मन ही मन बोला, मुझे नहीं पता कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था, पर आई एम श्योर कि इसके पीछे तुम्हारी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, और मैं तुम्हें कुछ भी बताने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। दूसरी तरफ एक आदमी एक रूम में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक फाइल थी और वो ध्यान से उसे देख रहा था। फिर वो बोला, हाँ, अच्युत रायचंद, जो कि अब शिवान्या का हस्बैंड है। इंटरेस्टिंग, चलो देखते हैं कि कब तक ये शिवान्या का हस्बैंड रहता है। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई। अगले दिन शाम के वक्त शिवान्या घर आई और जल्दी से डिनर के लिए तैयार हो गई। उसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो अपने बाल बना रही थी। तभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। उसने देखा तो मैसेज अच्युत का था, जिसमें लिखा हुआ था, ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मैं ऑफिस से सीधा वहीं पर आऊँगा। शिवान्या ने उसके मैसेज का जवाब देते हुए ओके लिख दिया और वो वापस अपने बाल बनाने लगी। कुछ देर बाद वो रेडी हो गई। वो खुद से ही बोली, आज मैं अच्युत से कह दूंगी कि मैं उसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो मेरा ख्याल रखता है, मेरी फिक्र करता है, मेरे हर फैसले में मुझे सपोर्ट करता है। मुझे और क्या चाहिए? मुझे नहीं लगता कि उससे बेटर और कोई मुझे मिल सकता है। उसने अपने आप को एक आखिरी बार आईने में देखा, फिर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में वो रेस्टोरेंट पहुंच गई। उसने अपनी कार पार्किंग में पार्क की और रेस्टोरेंट की तरफ आ गई। अच्युत उसे एंट्रेंस के पास ही मिल गया। उसे देख शिवान्या ने कहा, आई होप मैंने तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करवाया। अच्युत ने कहा, वैसे ज़्यादा वेट तो नहीं करवाया, पर
तुम्हें देखकर लग रहा है कि मेरा वेट करना बेकार नहीं गया। इतनी खूबसूरत जो लग रही हो तुम। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, थैंक यू फॉर दिस कम्प्लीमेंट मिस्टर रायचंद। अर्चित ने धीरे से कहा, योर मोस्ट वेलकम मिस आहूजा। फिर दोनों एक टेबल के पास आकर बैठ गए। अर्चित ने शिवान्या से कहा, तो बताइए क्या खाना पसंद करेंगी आप? उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, अरे ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम बताओ तुम क्या खाओगे? उसकी बात सुनकर अर्चित ने कहा, जो तुम्हें पसंद हो वो खा लूँगा। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, अच्छा ठीक है, पर अगली बार हम तुम्हारी पसंद का ऑर्डर करेंगे, ठीक है? अर्चित ने अपना सर हिला दिया। शिवान्या ने ऑर्डर दे दिया और कुछ देर में उनका ऑर्डर भी आ गया। उसे देखते हुए अर्चित ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा और रिधमा का टेस्ट एक जैसा है। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, क्या मतलब? अर्चित ने कहा, मतलब ये कि रिधमा को भी ये सब पसंद है ना? उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि रिधमा को ये सब पसंद है? उसका टेस्ट मुझसे बहुत अलग है, ये सब तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर अर्चित हैरान हो गया। वो सोच में पड़ गया और मन ही मन बोला, पर उस लेटर में तो यही लिखा हुआ था और उस दिन रिधमा ने भी कुछ नहीं कहा था। उसे इस तरह खोया हुआ देख शिवान्या ने कहा, कहाँ खो गए? अर्चित अपने ख्यालों से बाहर आया और कहा, नहीं कुछ नहीं। फिर दोनों खाना खाने लगे। कुछ देर बाद अर्चित शिवान्या से कुछ कहने वाला था, पर तभी उसके पीछे से किसी की आवाज़ आई, हाय डब रेस्टोरेंट में। उस आदमी की आवाज़ सुन अर्चित ने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक लगभग उसकी ही एज में एक लड़का खड़ा था, जो कि दिखने में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसके दोनों हाथ उसकी पॉकेट में थे। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। शिवान्या ने कुछ देर उसे ध्यान से देखा, फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो अपनी जगह से उठी और उस लड़के के पास जाकर उसे गले लगा लिया। उसने कहा, बनी तुम यहाँ कब आए? और आए तो मुझे बताए क्यों नहीं? और उस लड़के ने कहा, अरे बस कितना सवाल पूछोगी, चैन की सांस तो ले लो। शिवान्या ने उससे अलग होते हुए कहा, जब तक मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तब तक मैं पूछती ही रहूँगी, समझे? उसकी बात सुनकर उस लड़के ने कहा, वेल इन दैट केस मैं तुम्हें जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। शिवान्या ने कहा, वैसे तुम यहाँ पर कैसे? उस लड़के ने कहा, विल मुझे लगता है कि यहाँ पर सब डिनर करने ही आते हैं, तो मैं भी उसी के लिए आया था। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, हाँ वेरी फनी, ये बात मुझे भी पता है। मैं ये पूछ रही थी कि तुम इस यहाँ शहर में कैसे? तुम तो अमेरिका चले गए थे ना? उसकी बात सुनकर उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही याद आने लगी थी तो मैं वापस आ गया। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो करण सहगल को इंडिया आने के लिए मजबूर कर सकती है। याद है ये डायलॉग तुम ही ने मारा था? करण ने कहा, हाँ याद है, और ये भी याद है कि किसी ने ये भी कहा था कि वक्त के साथ साथ सब बदल जाता है और हम भी बदलना पड़ता है। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, तो इसका मतलब है कि तुम बदल गए हो? करण ने कहा, दुनिया के लिए बदल भी सकता हूँ, पर तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं। वैसे तो वो छिपकली कैसी है? सुना है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने खुश होते हुए कहा, हाँ, और कितना मज़ा आएगा जब उसे पता चलेगा कि तुम आए हो। करण ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ वो तो है। वैसे मुझे तो समझ नहीं आ रहा उसके फ्रेंड्स को उसमें ऐसा क्या दिख गया। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, क्योंकि उसकी आंखें ठीक है और उन्होंने अपने लिए सही लड़की चुनी है। उसकी बात सुनकर करण ने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए तो दुनिया में मेरे अलावा सबकी आंखें ठीक है। खैर चलो, हम तीनों में से किसी की तो शादी हो रही है। उसकी बात सुनकर शिवान्या को याद आया कि वो वहाँ पर अर्चित के साथ आई थी।
उसने अपनी नज़र घुमाई और पाया कि अचित कब से उनका कन्फ्यूजन से देख रहा था। शिवान्या ने करण का हाथ पकड़ा और वो उसे अचित के पास ले गई। करण ने शिवान्या की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, ये कौन है डब? उसने करण से कहा, इनसे मिलो, ये हैं अचित रायचंद, मेरे हस्बैंड। उसकी बात सुनकर करण एक नज़र अचित को देखा, फिर वापस शिवान्या को देखा। शिवान्या ने फिर अचित से कहा, और अचित, यह है मेरे बचपन का दोस्त करण सहगिल। अचित ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ओह नाइस टू मीट यू मिस्टर सहगिल। करण ने भी अपना हाथ आगे करते हुए कहा, सेम हियर मिस्टर रायचंद। करण ने एक नज़र शिवान्या को देखा। शिवान्या ने उससे कहा, काफ़ी लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। वैसे तुम यहाँ कब तक हो? करण ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वेल, सच कहूँ तो मुझे भी पता नहीं कि मैं यहाँ कब तक रुकूंगा। शिवान्या ने कहा, ग्रेट, तो फिर तुम तनु की शादी का अटेंड करने के बाद ही जाना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें बिना उसकी शादी देखे जाने देगी। करण ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये तो सही कहा तुमने। खैर, अब मैं चलता हूँ। आई होप मैंने तुम दोनों की डेट न बिगाड़ दी हो। उसकी बात सुनकर शिवान्या और अचित ने एक दूसरे को देखा। फिर शिवान्या ने कहा, नहीं, हम कोई डेट पर नहीं आए थे, वो तो बस ऐसे ही डिनर। करण ने कहा, हाँ हाँ, अब रहने दो। वैसे मैं आना नहीं चाहता था, पर डॉक्टर आई मीन शिवान्या को देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं आ गया। उसकी बात सुनकर शिवान्या और अचित दोनों ने अपना सर हिला दिया और फिर शिवान्या ने कहा, वैसे कल तुम क्या कर रहे हो? करण ने कहा, वैसे कुछ खास नहीं। शिवान्या ने कहा, तो क्यों ना हम कल तुम्हारे फेवरेट कैफ़े में चलें? वैसे भी मेरे सवालों की लिस्ट भी ख़त्म नहीं हुई है। उसकी बात सुनकर करण ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन्हें कोई प्रॉब्लम? उसने अचित की तरफ देखते हुए कहा। अचित ने कहा, अरे नहीं नहीं, भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? उसकी बात सुनकर करण ने शिवान्या कहा, ठीक है, फिर तो मैं तुम्हें कल मिलता हूँ। शिवान्या ने अपना सर हिला दिया। फिर करण वहाँ से चला गया। जाते वक्त उसने पीछे मुड़कर एक नज़र अचित और शिवान्या को देखा, फिर वो वहाँ से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद शिवान्या और अचित वापस चेयर पर बैठ गए। अचित ने कहा, वैसे तुमने कभी इसके बारे में बताया नहीं। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, वो उस इंडिया से गए काफ़ी टाइम हो गया था और फिर कोई ऐसी सिचुएशन आई ही नहीं कि मैं तुम्हें बताऊं। उसकी बात सुनकर अचित ने कहा, हाँ हम, वैसे क्या करता है वो? शिवान्या ने कहा, वो भी एक डॉक्टर ही है। अचित ने कहा, हाँ, वैसे तो उसने तो तुम्हें कोई और ही नाम से बुलाया था। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, अच्छा वो, हाँ, वो बचपन से ही मुझे डब कहकर बुलाता था और मैं उसे बनी कहकर बुलाती हूँ। अचित ने अपना सर हिला दिया। अचित को करण कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा जैसे वो उसे अजीब नज़रों से देख रहा हो, पर उसने शिवान्या से कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि वो ही कुछ ज़्यादा सोच रहा है। शिवान्या ने उससे आगे कहा, ओ अचित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुनकर अचित ने कहा, हाँ बोलो ना। शिवान्या ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, नहीं कुछ नहीं। अचित ने फिर उसे फोर्स नहीं किया। डिनर करने के बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।